उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 154 मरीज मिले, एक की मौत, 388 हुए सक्रिय मामले। हरिद्वार में चारों धामों तक रहेगी कड़ी सुरक्षा, 4000 की संख्या में फोर्स रहेगी तैनात। भारी हिमपात से धारचूला में टूटा ग्लेशियर, तवाघाट लिपू लेक मार्ग बंद, कई वाहन फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। धामी यात्रा शुरू होने से पहले निर्देश जारी किए थे। व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश भी दिया था। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई यात्रा। बाबा केदार के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। भगवान बद्री विशाल के 27 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने यात्रा शुरू होने से पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश भी जारी किए थे। आपको बता दें, यात्रा की शुरुआत गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी। वहीं बाबा केदार के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि भगवान बद्री विशाल के 27 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। बाईस अप्रैल यानी कि आज से चारधाम यात्रा का आगाज होना है। यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है चारधाम यात्रा को लेकर। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे कि चारधाम यात्रा से पहले ही सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। साथ ही किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मीटिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को किसी भी तरह श्रद्धालुओं को दिक्कत ना होने की बात कही थी और साथ ही सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश भी जारी किए थे। इसी बीच ग्राम खरसाली पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान लोगों को हुजूम उमड़ पड़ा था, जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया फूल मालाओं के साथ।
अब से कुछ देर पहले मां गंगोत्री के धाम पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगोत्री डोली को लेकर मंदिर से रवाना हुए। चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा और यातायात पर पुलिस का फोकस है। 4000 से अधिक पुलिसकर्मी व सहयोगी बल तैनात की गई है। पार्किंग को लेकर यात्रियों को रास्ता दिखाने तक की जिम्मेदारी है। इमरजेंसी के लिए एसडीआरएफ की पोस्ट भी बढ़ाई गई है। चार 4000 से अधिक पुलिसकर्मी व सहयोगी बल तैनात किए गए हैं। पार्किंग से लेकर यात्रियों को रास्ता दिखाने तक की जिम्मेदारी है। 4000 से अधिक पुलिसकर्मी व सहयोगी बल तैनात की गई है। इमरजेंसी के लिए एसडीआरएफ की पोस्ट बढ़ाई गई है। जल पुलिस और गोताखोरों की टीमें भी जगह जगह पर मौजूद हैं। चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा और यातायात पर पुलिस का बेहद फोकस है। आपको बता दें 4000 से अधिक पुलिसकर्मी व सहयोगी बल तैनात की गई है। वहीं पर यात्रियों को किसी भी तरह का दिक्कत का सामना न करना पड़े, उसको लेकर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। फॉरेस्ट सीजन अभी शुरू नहीं, आग लगनी शुरू हो गई। पिछले कई दिनों में ही कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। वन विभाग के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों में ही कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। वन विभाग के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया आकर। आग बुझाने में जन सहभागिता की जरूरत है। वन मंत्री का बयान सामने आया है। एक फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। वन मंत्री खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच कई जंगल में आग लगने से कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। वन विभाग के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। गर्मी आते ही पिछले कई दिनों में ही कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। वन विभाग के सामने एक बड़ा चैलेंज है। वहीं वन मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आग बुझाने में जन सहभागिता जरूरी है। उन्होंने एक फायर मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे नई यात्रा का शुभारंभ। आगामी 10 मई से शुभारंभ करेंगे। आगामी 10 मई से एक नई यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश चमोली का इस पर बयान सामने आया है। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। कांग्रेस का कहना है पार्टी में युवाओं का भरोसा बढ़ेगा इस यात्रा से।
यात्रा में हरीश रावत पहले पैदल चलने का काम करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पलटवार किया इस यात्रा को लेकर। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री की यात्रा राजनीतिक यात्रा है। बीजेपी का ऐसा बयान आया है। इस पर खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नई यात्रा का शुरुआत करेंगे। आगामी 10 मई से एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे हरीश रावत, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश का बयान सामने आया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। प्रदेश के अंदर अन्य अनेक ऐसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरें हैं जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकता है। उत्तर प्रदेश ने देश की आजादी के आंदोलन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। कोई जनपद ऐसा नहीं जहां पर देश के आजादी की इस पूरी लड़ाई के दौरान वहां पर कोई भव्य स्मारक न हो, और आजादी की लड़ाई के बाद स्वतंत्र भारत में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों की योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश से निकली हुई प्रतिभाओं ने स्वतंत्र भारत के अंदर भी अनेक उपलब्धियां हासिल की। यह वही प्रदेश है जिसने स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक प्रधानमंत्री भी दिए, और यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की ही वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी अनेक विशेषताओं के कारण तो जाना ही जाता है, लेकिन उन विशेषताओं के साथ साथ अनेक संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश में। राजनीति के अच्छे और बुरे दोनों दौर जैसे जीवन चक्र होता है, वही एक उस चक्र के दौर से उत्तर प्रदेश को भी गुजरना पड़ा है। अच्छा दौर था तो बुरा दौर भी उत्तर प्रदेश के सामने आया। बुरा दौर किस रूप में? राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने और पहचान को बचाने का एक संकट भी आया था। यह वही प्रदेश है जो कभी पहले दुनिया और देश और दुनिया जिसे उत्सव के रूप में जानी जाती थी, उपद्रव में बदल गया। यह वही प्रदेश है जो अपने महोत्सव के लिए जाना जाता था, जिसने देश को महोत्सव दिए। दीपावली कैसे होनी चाहिए? आप जाइए अयोध्या से, अयोध्या ने दुनिया को दिया, लेकिन यहां पर महोत्सव नहीं। दीपावली कैसे होती है? दीपावली के 15वें दिन देव दीपावली कैसे काशी में होती थी, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया। होली का रंगोत्सव कैसे होना चाहिए, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया था। महोत्सव और पर्वों के उत्तर प्रदेश ने पर्व और महोत्सव को विस्तृत करके राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन 9 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई, एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा, और उस बदलाव की छटपटाहट यहां पर भी महसूस की जाने लग गई थी। लोगों ने उस बदलाव को अपने साथ जोड़ने का कार्य किया, और आज विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए बदलाव आप सबके सामने है। हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर
उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जब हम लोग 2017 में प्रदेश की सत्ता में आए थे, तो उस समय मैं एक बात देखता था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई कोई परीक्षा रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से जुड़ी हुई या पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी प्रक्रिया रही हो, आपने देखा होगा हर एक में थे, न्यायालय की गंभीर टिप्पणियां थी। उत्तर प्रदेश की उस समय 22 करोड़ की आबादी थी और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1.5 लाख पद खाली पड़े थे। अनुमान कर सकते हैं जिस पुलिस के भरोसे प्रदेश की सुरक्षा होनी चाहिए थी, उसमें 1.5 लाख पद खाली हैं। मैंने पूछा पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। स्टे क्यों है? कोई खामी होगी ना, उसको दूर करिए। प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, भाई भतीजावाद, जातिवाद, जो लोग सामाजिक न्याय का मुखौटा लगा करके समाज को दिग्भ्रमित करते थे, कैसे भर्ती की प्रक्रिया में भेदभाव उनके द्वारा होता था। ये योग्यता और प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं तो क्या था, और न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करता तो क्या करता। जब प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया गया, भर्ती बोर्ड कैसे कार्य करेगा, इसके लिए अच्छे ईमानदार अधिकारियों की टीम तैयार की गई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,64,000 से अधिक पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस दौरान जब मैं कुछ संसदीय क्षेत्रों में जाता था, लोग कहते थे कि यहां तो फलानी जाति का बाहुल्य है, यहां से बीजेपी नहीं जीतेगी। मैंने कहा ठीक है, आपकी मान्यता हो सकती है, लेकिन युवा हमारे साथ होगा। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा इसलिए होगा क्योंकि उसे नौकरी मिली है। कहा उससे क्या होता है? मैंने कहा वो सड़कों पे दौड़ता है, वैसे नहीं दौड़ता है। जब आप सोते हैं तब वो सड़कों पे दौड़ करके अपने को फिजिकली फिट करता है, जिससे किसी भर्ती में वो स्थान पा सके। और उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जिसमें उस समय हम 1.5 लाख पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी कर चुके थे, और प्रक्रिया इतनी पारदर्शी थी, इतना सुचितापूर्ण थी कि सभी 75 जनपदों से प्रतिनिधित्व होता हुआ उसमें दिखाई देता था। और जब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 6 महीने के बाद इंतजार के बाद आज भगवान केदारनाथ अपने धाम के लिए रवाना हो गए। बाबा केदार को हिमालय रवाना करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। संपूर्ण केदार घाटी जय बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठी। डोली को हिमालय भेजते समय भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अब 24 अप्रैल को बाबा केदार की डोली केदारनाथ पहुंचेगी और 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। हजारों भक्तों की जयकारों, आर्मी बैंड की मधुर धुनी और स्थानीय वाद्य यंत्रों की थाप के बीच आज बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। हाँ, कलकत्ता से आया। आप कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आप? अरे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इससे प्यार, इसने आनंद कभी मिला नहीं। इतना आराम होता है, इतना श्रद्धा से हम जाता है। अब इतना दूर से आया, कलकत्ता से आया। हाँ, हम तो अकेला ही आए, और तो कोई नहीं है हमारे साथ। केदारनाथ है, हर साल आता है। हम 94 से हम आता है ना, ये हमारा 54 टाइम्स हो गया। सबसे पहले तो जय श्री केदार। और आज भगवान की डोली
6 मास के लिए केदारनाथ जा रही है, कैलाश जा रही है और 6 महीने शीतकालीन बद्री स्थल यहाँ पर है, यही पूजा होती है। आज जब जो टोली जा रही है तो लोगों को थोड़ा कष्ट भी है कि यहाँ से कैलाश की तरफ भगवान जा रहे हैं और लेकिन उत्साह भी है कि 6 महीने अब कैलाश में हम लोग भी जाएंगे और दुनिया भर के लोग। अल्मोड़ा के विकास खंड में स्थित श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम में 23 अप्रैल से 5 मई तक श्री भागवत गीता कथा सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आश्रम का वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महाराज कल्याणदास ने बताया कि 23 अप्रैल को भागवत कथा का शुभारंभ है। काशी के आचार्य रमेश भाई ओझा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया 25, 26 और 27 अप्रैल को भारत के सुप्रसिद्ध देवकी नंदन शर्मा वृंदावन वाले रासलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल से 4 मई तक भारतवर्ष से आए हुए महापुरुषों एवं संतों के आशीर्वाद तथा अखंड भारत उत्तराखंड के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। ये जो ब्रह्मांड है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है उसके 5 हेतु है, 5 तत्वों से यह ब्रह्मांड बना। और हमारे यहाँ भी वैदिक परंपरा में यह शरीर भी हमारा 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।